नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का तर्फबाट आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषित गर्दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमाले का केन्द्रीय सदस्य मुकुन्द न्यौपानेज्यू। योग जागरण यात्रा समारोहमा हामी नेपालीहरूलाई योग यात्रा मार्फत समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नको लागि उत्साह दिन हरिद्वारदेखि यो प्राङ्गणमा यहाँहरूलाई जुन यहाँहरूको अगाडि बस्नु भएको छ योग गुरु योग ऋषि उहाँ आयुर्वेदको मलाई लाग्छ यो विश्वविख्यात पनि हुनुहुन्छ आचार्य बालकृष्णजी महाराज। उत्साहका साथ आचार्यजीको केही मन्तव्य सुन्नको लागि तपाईहरु हाम्रो मन्तव्य हैन आचार्यजीको मन्तव्य सुन्नको लागि यहाँ पर्खिनु भएको छ। हामीलाई पनि यो योग यात्रामा अलिक परसम्म जानु पनि छ, आचार्यजीलाई फर्किनु पनि छ, त्यसैले म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। आज 12-11 वर्षदेखि म आचार्यजीका किताबहरू पढ्छु, उहाँका मन्तव्यहरू आस्था च्यानलबाट मैले सुन्ने गर्छु। उहाँको संगतले उहाँको ज्ञानले मलाई एउटा ऊर्जा दिएको छ। म अहिले वर्षमा 2टा किताब छाप्दैछु, मेरा फेरि 2टा किताब प्रेसमा छन्। नीति नेतृत्व र नैतिकता भन्ने एउटा किताब मैले विराटनगरमा हामी सँगै थियौँ 3 वर्ष अगाडि। उहाँको एउटा मन्तव्य मैले 15 मिनटको मन्तव्य सुने। त्यो 15 मिनटको मन्तव्यले म भित्र एउटा प्रेरणा दियो, मैले एउटा किताब लेख्न सकेँ। अनि म यसो आफूलाई सोध्छु, मैले यो अनुभव तपाईलाई किन बताउँदैछु भने असताम संगदोषेण साधवो यन्ति विक्रियम दुर्योधन प्रसङ्गेन भीष्मको हरणे गत भन्छ। असतको संगतले गर्दा साधुहरू पनि चोर हुँदा रहेछन्। आज दुर्योधनको संगतले गर्दा भीष्मलाई गाई चोरको आरोप लाग्यो। आज हामी स्वामी रामदेवजी र आचार्य बालकृष्णजी जस्ता सत्संग किन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि यो दुर्योधन प्रवृत्ति नेपालमा हावी छ। नेपालको राजनीति क्षेत्रमा पनि दुर्योधन प्रवृत्ति हावी भयो। हामी भीष्म बन्नै चाहेनौँ, हामी युधिष्ठिर बन्नै नसक्ने, सधैँ दुर्योधनै बनेर पेश हुनुपर्ने। अब तपाईहरू खोजेर बस्नु भएको छ शान्ति, तपाईहरू खोजेर बस्नु भएको छ एक ठान संविधान। अनि म पनि एउटा राजनीतिक दलको मान्छे हुँ, यहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, यही क्षेत्रबाट जितेर जानुभएको। अब तपाईहरूको मनमा के छ भने यिनीहरूले हामीलाई एक ठान संविधान दिन्छन् कि दिँदैनन्। आज आचार्यजीकै अगाडि कसम खानु पर्यो, अब जनतालाई 3 महिनाभित्र भए पनि 4 महिनाभित्र भए पनि संविधान दिनु पर्यो। नेपाली जनताले खोजेको कुरो तपाईहरूको दिलको चाहना अहिले तपाईहरू के खोजिरहनु भएको छ भने संविधान देऊ, शान्ति देऊ, जनतालाई बाँच्न देऊ, यति एउटा कुरो। यहाँ धेरै कुरा खोजिया छैन जनताले। मुकुन्द न्यौपाने आएर तपाईको घर चलाइदिने होइन, तपाईको रासन भरिदिने होइन। यहाँ हाम्रो एमपी साउदजीले पनि तपाईको घर चलाइदिने होइन। हामीले दिने तपाईहरूलाई संविधान, हामीले दिने शान्ति। यसको निम्ति आज आचार्य बालकृष्णजीलाई साक्षी राखेर तपाईँ सबै नागरिकहरूसँग म के भन्छु भने तपाईहरू पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, हामीलाई जगाउनुहोस्। खबरदारी सधैँ गर्नुहोस्, हामीलाई सुत्न नदिनुहोस्। नयाँ नेपाल बनाउनको निम्ति मुठी कसेर उठ्नुहोस् र आचार्य बालकृष्णजीको अगाडि यही शपथ खाऊं, यही कसम खाऊं। धन्यवाद। ओम अभिवादन। इसके बाद आचार्य जी चल दिए खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज की ओर, जहां पहुंचने पर महिलाओं ने आचार्य जी का तिलक व आरती कर भव्य स्वागत किया व अन्य लोगों ने उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपने आदर को प्रकट किया। मंच पर श्रद्धेय आचार्य जी व स्वामी मुक्तानंद जी महाराज एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया। मंच पर आचार्य जी एवं स्वामी मुक्तानंद जी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद लोगों को अपने उद्बोधन में श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा, यह पवित्र भूमि है, यह देवों की भूमि है। यहाँ पर
हजारों देवी देवताओं ने, ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने तप किया है, उसका प्रभाव इस भूमि पर दिखाई देता है। पर इस भूमि पर रह करके भी कहीं हम जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी विरासत है, उनसे कहीं वंचित हैं। जब उत्तराखंड की बात आती है तो चरक डांडा की हम बात करते हैं, वो कोटद्वार के पास में है। ऐसा कहा जाता है कि चरक ऋषि ने वहां पर तप किया था। चरक ऋषि ने तप करके उत्तराखंड से उन्होंने पूरी दुनिया को आयुर्वेद का संदेश दिया, पर दुर्भाग्य से हमारा उत्तराखंड ही आयुर्वेद से आज विमुख। तो हम सबको मिलकर के हम बात करते हैं समृद्धि की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, परंतु हमको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी समृद्धि, हमारा स्वास्थ्य वो हमारी परंपराओं में, हमारे पूर्वज की धरोहरों के अंदर ही छिपा हुआ है, वैसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ एक भय का वातावरण बन रहा है। हमेशा देश में कुछ न कुछ ऐसी चीज होती रहती है कि जहां भय का वातावरण होता है, जहां डर का वातावरण बनता है। अभी आप देख रहे हैं कि डर का वातावरण बना है स्वाइन फ्लू को लेकर के। चारों तरफ ऐसा लगता है कि पूरे देश को ही स्वाइन फ्लू हो गया है। एक तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, इतनी भयानक कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आम जनता को पता नहीं है कि बीमारी क्या है। जैसा सुना हम वैसा मानने लग जाते हैं। तो स्वाइन फ्लू, उसको लेकर के जब एक भयानक वातावरण हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे संस्थानों के, चैनलों के भाई बहन वो हमारे पास आते रहे। उसके बाद हमने इसके ऊपर गहराई से देखना शुरू किया कि क्या आयुर्वेद की परंपरा में स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियों के लिए चिकित्सा है क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने लैब के ऊपर परीक्षण करके विभिन्न जड़ी बूटियों के अलग अलग एक्टिव कंपाउंड को ढूंढ करके जब हमने उसको देखा, तो हमने देखा कि नीम की छाल जो है वो स्वाइन फ्लू में 80% काम करती है, गिलोय 90% काम करती है, और तुलसी वो 80-90% काम करता है, दालचीनी 100% काम करता है, और लौंग 100% कारगर है। बाकी सौंठ में भी 30-40% गुण है, काली मिर्च में भी 25-30% दूर करने की क्षमता है स्वाइन फ्लू को। सबको मिला करके फिर हमने एक फॉर्मूला तैयार किया जिससे कि वह उचित मात्रा में लेने पर 100% कारगर हो। सामान्य सी दवाई है। नीम की छाल को हमने 100 ग्राम, और नीम के साथ में गिलोय यहाँ भी बहुत होती है, गिलोय 100 ग्राम, उसमें 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम तुलसी पंचांग, छोटी छोटी टहनी और पत्ती और फूल सब मिलाकर के तुलसी का 50 ग्राम और 25 ग्राम लौंग, ये 5 चीजों को मिलाकर के यदि 5 ग्राम लगभग एक समय में यदि 400 ml पानी में उबाल करके उसको यदि सुबह शाम पिया जाए तो स्वाइन फ्लू है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो होगा भी नहीं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब हमने ये बात चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बताना शुरू किया, हमको ये बात कहते हुए प्रसन्नता है कि यह आज लाखों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसको अपनाया, काढ़ा बना के पिया, और आज स्वाइन फ्लू के भय से वो भय मुक्त है और रोग मुक्त है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के अंदर इतनी ताकत है, आयुर्वेद की परंपरा के अंदर इतनी शक्ति है, वो हमारे ऋषियों की परंपरा है, जहां पर विविध तरह के व्याधियों को दूर करने की क्षमता है। हम थोड़ी सी जानकारी को इकट्ठा करके भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो यह उत्तराखंड की भूमि, तो यह देवों की भूमि है। यहाँ पर इस तरह के विविध तरह के जड़ी बूटियां हैं, यहाँ पर विविध तरह के
यहाँ पर दिव्य वनौषधियां हैं जिनके प्रयोग से हम सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। रोगों से ही मुक्त नहीं, अपितु सारी धरती को रोग से मुक्त कर सकते हैं। इतनी क्षमता इस उत्तराखंड की भूमि पर है। और यहाँ की जड़ी बूटियों का कल्टीवेशन कर दिया जाए तो उससे लोग तो रोग मुक्त होंगे, उत्तराखंड को हम बेरोजगारी मुक्त कर सकते हैं। हमने उत्तराखंड सरकार को, शुरू में सरकारें बदलती रहती हैं, बीजेपी वालों को भी कहा, कांग्रेस वालों को भी कहते हैं, उनसे तो आपको पता है हमारा कुछ ज्यादा ही दोस्ती है, वो पीछे लगे रहते हैं। दुर्भाग्य से उसकी हानि जो है जनता को झेलनी पड़ती। हमने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर यदि समृद्धि आई है तो यहाँ पर जो चीज पैदा होती है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, हर्बल है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जवानी है, उसका यदि हम प्रयोग सही ढंग से करें तो हम रोजगार के संसाधन पैदा कर सकते हैं। इस काम को पतंजलि की योगपीठ न केवल कहता है, अभी तो उसको करके भी दिखा रहा है। उसका उदाहरण है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क। यह केंद्रीय सरकार की पंचवर्षीय योजना थी। उस योजना के तहत पूरे देश के अंदर 20 से ज्यादा स्थानों में फूड पार्क लगाने की योजना बनाई गई। फूड पार्क लगाने के लिए उन्होंने ग्रांट दे दिया, पर हमको ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला फूड पार्क वह उत्तराखंड की भूमि पर बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया। बाकी देश के फूड पार्क का कहीं अता पता नहीं है। और उस फूड पार्क की वजह से आज हम 60,000 टन से ज्यादा तो आंवला खरीदते हैं। आंवला 60,000 टन। पूरे उत्तराखंड का आंवला हमको थोड़ा सा पड़ता है। एलोवेरा के लिए उत्तराखंड में इतना पैदा ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो है हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि उत्तराखंड में भी उसको लगाया जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कुमाऊं क्षेत्र में हमको अभी काम करने की थोड़ी आवश्यकता है। कि इधर की भाइयों की थोड़ी शिकायत भी है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में हमारा संस्थान भी हरिद्वार में है, उधर से नजदीक भी पड़ता है, तो वो चीजें ज्यादा भी होती है, ये थोड़ा दूर पड़ता है। वहां पर उत्तरकाशी और टिहरी वगैरह 2-3 जिलों में हजारों परिवार आज सिर्फ गोमूत्र से पल रहे हैं। गोमूत्र कोई प्रयोग में आने वाली चीज तो थी नहीं। गाय गोबर दे देगी तो खेत में डल जाएगा, दूध दे देगी तो बच्चे पी लेंगे, और वो गोमूत्र देगी तो कहीं काम तो आता नहीं था। ना कोई उठा के खेत में डालता था, ना उसको कोई पीता था। उस गोमूत्र से आज प्रतिदिन पतंजलि योगपीठ 1 लाख रुपए से ज्यादा का गोमूत्र प्रतिदिन खरीदता है। सिर्फ और सिर्फ पतंजलि योगपीठ इतना बड़ा काम कर रहा है उत्तराखंड के लिए। यह हमको पता होना चाहिए, और जिस संस्थान के विषय में पता चलता है तो हमको गर्व भी होना चाहिए कि ऐसी संस्था उत्तराखंड में है और ऐसी संस्था से हम जुड़े हुए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तो रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं। गाय की जब बात आती है हमको पीड़ा होती है जब गाय गली गली में ठोकर खाती है, दिनहीन बर्बर होती हुई घूमती है। हम लोग गाय को मां तो कहते हैं, परंतु हमने मां को ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। तो क्या गाय ऐसी हो गई है कि गाय के लिए हमको जो है एक पीड़ा लेकर के घूमना पड़े? पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, गाय के ऊपर अनुसंधान का काम भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है, और मुझको ये बात कहते हुए प्रसन्नता है। ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि गोमूत्र के अंदर ही ऐसे ऐसे तत्व हैं, उसके अंदर स्वर्ण से लेकर के सोना चांदी से लेकर के विविध तरह के मिनरल्स भी उसके अंदर हैं, और विविध तरह के जो तत्व हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसे तत्व भी गोमूत्र के अंदर है, अन्यत्र ऐसे तत्व नहीं है। उसमें भी विशेष कर करके जो पहाड़ की गाय होती है, जो छोटी गाय होती है, जो ऐसी जो जंगलों में चरती है, उन गाय के अंदर ऐसा तत्व ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम परिवार में भी जितना भी मिले, 1 लीटर भैंस का दूध पीने से अच्छा है कि 1 गिलास 1 कप गाय का दूध मिले, तो ये ज्यादा गुणकारी है, ज्यादा उपकारी है। तो गोमूत्र को, गोदुग्ध को हम प्रश्रय दे, गोपालन को प्रश्रय दे। गोदुग्ध को हम सिर्फ दूध के रूप में नहीं, हम उसको औषधि के रूप में प्रचारित करें। इस तरह से हम प्राण को समृद्धशाली बना सकते हैं। इस तरह से हम संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इस तरह से हम
लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ सकते हैं। इन सब कार्यों में पतंजलि योगपीठ पूरी तरह से लगा हुआ है। पूरे देश के अंदर योग के माध्यम से आप सब जानते हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं कि योग, कौन जानता था कि योग को संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान के रूप में कभी प्रतिष्ठा मिलेगी। जब सददेव स्वामी जी ने कहा कि योग के द्वारा हम बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं, तो लोगों ने पहले कहा कि जो बाबा के कोई अपने लोग हैं, बाबा कुछ दे करके उनसे कहलाता है। बाद में जब लोगों को लाभ होना शुरू हो गया तो ये बातें खत्म हुई। परंतु उसके बाद में योग उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि से निकल करके देश देशांतर में, विदेशों में, सुदूर पश्चिम के अमेरिका और यूरोप और यूके में पहुंचा। उसके बाद में थोड़ी सी हमारी आंख तो खुली। आज यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कर दी। ये हम सब के लिए गर्व, इस योग को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसकी महत्ता को समझें और हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, क्योंकि शास्त्र में कहा, हम सब जानते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलवत्तमम, की जिंदगी के अंदर यदि सुख चाहिए, धर्म करना हो, संपत्ति संसाधन अर्थ का संचय करना हो, दुनिया के अंदर पुरुषार्थ और उन्नति करनी हो, या फिर मोक्ष भी पाना हो, तो भी हमको आरोग्य की सबसे पहली आवश्यकता होती है। पहला सुख निरोगी काया, तो पहला जो है तन हमारा निरोगी हो, यही हमारे लिए हमारी सबसे अच्छी संपत्ति है। जब सारी शरीर खराब हो जाता है तो सारी संपत्ति लगा करके भी उस देह को हम ठीक नहीं कर पाते हैं। यदि हम अभी योग नहीं करेंगे तो रोगी होने के बाद में योग करना हमारी मजबूरी होगी। तो उस दिन की हम प्रतीक्षा न करते हुए हम योग आदि की क्रियाओं पर जागरूक हों। और छोटी छोटी चीजें जीवन में, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, हम जिनको नहीं जानते हैं, न जानने से हम बीमार रहते हैं। मैं हमेशा उस बात को बताने का प्रयास करता हूं। तो मैं तो आज, क्योंकि इधर से निकलना था, हमने कहा आप सबसे मिलना हो जाएगा, थोड़ी देर हम चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि अभी रात को हमको हरिद्वार में पहुंचना है। आप सबसे मिलकर के अच्छा लगा और मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब योगासन प्राणायाम करें, ध्यान करें, पतंजलि योग समिति के माध्यम से जुड़ करके अपने परिवार को और अपने प्राण को समृद्धशाली बनाने में आगे बढ़िए। और इस क्षेत्र के लिए जो भी अच्छा हो सकेगा पतंजलि योगपीठ जरूर करेगा। आप सबके सहयोग से, आप सबके लिए जो भी अच्छा हो सकेगा हम करेंगे। और बच्चों, मैंने आपको सिर्फ निवेदन किया, 5-7 मिनट आप प्राणायाम जरूर करोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद हो।